हे गोविंद भक्त कहता है नाच, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जैसे भी चाहो वैसे रखो, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। और सुनो, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जैसा भी हूँ बस आपका हूँ प्रभु। आइए सभी बोले, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हाँ उसे ताली श्री हरि। और प्यारे, तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का ही मोती मेरी दौलत है। हे गोविंद, नाम से ही कल्याण होना है। दुनिया में नाम से बड़ी कोई चीज नहीं। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान से भी बड़ी चीज कुछ होती है तो बोले हाँ। क्या है? बोले भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। यदि भगवान पर भी कोई अमंगल आ जाए ना, तो उनके नाम से ही और उन्हीं को झाड़ू लगा दे तो उनका भी अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए भक्त कहता है प्रभु, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। और प्यारे, ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ।
बहुत अच्छा लगता है। और ये सच है, वो परमात्मा मिलता भी तभी है। यदि प्रभु की याद में कोई जीव रोता है तो ये भी एक भक्ति की धारा है। भगवान सरलता में बड़ी जल्दी मिलते हैं। तो क्या है भक्त का भाव? गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें और प्यारे, बस तू एक बार जो कह देती हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार कह दे हाँ तू मेरा है। मैं मानूं या न मानूं, मैं आपका हाथ पकड़ूं या ना पकड़ूं, मैं पकड़ूंगा तो भूल भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ, कमजोर हूँ। और एक बार मैं आपको भूल सकता हूँ प्रभु, पर आप मुझे मत भुलाना। हे नाथ, हम भूल गए तो कोई बात नहीं, यदि आप भूल गए तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए एक बार आप कह दो कि तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे हाँ तू मेरा है। फिर भक्त कहता है तो फिर सुनो, फिर तो हर किसी कम हंस यही सहूंगा। फिर तो हर किसी कम हंस कर ही सहूंगा। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। आप लोग भी ताली बजाओ, तुम लोग भाव से ताली बजाओ। हरी हरी पीछे जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। और मेरे साथ है इस आशा पे मैं जिंदा हूँ। तू जो मेरे साथ है इस आशा
वही चलूंगा। जिस तरफ ले चलो मुझको, जिस तरफ ले चलो मुझको वही चलूंगा। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा ही। अरे वो चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए परीक्षित लाल की जय हो। काली माता की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। साईं नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। परम पूज्य सद्गुरु श्री रविराधे जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़ेदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मात्र शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान, बड़ा ही परम सौभाग्य है हम सभी भक्तजनों का जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ के तृतीय दिवस में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। कल की बेला में आपने बहुत ही सुंदर सृष्टि वर्णन की कथा को सुना, जिसमें मनु महाराज की 5 संतान हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बालक। आइए
पुत्रियों के वंश का वर्णन तो आपने कल सुना है, आज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन आपने सुना। दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। पहली बात तो यह है कि जयकारा लगाएं, और कुछ लोग तो घरे दद्दा बातें कर लियो, क्षमा करना हमें, क्योंकि कथा में सही बात तो ये है जितनी देर बैठो मन लगाए कि कथा सुनो, ये बातें जो हैं या तो हटके अलग चले जाओ या फिर संध्या को कर ले। क्योंकि मैं कल भी देखते रहे, मैंने कल पहला दिन था, टोका नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। यदि आपको फुर्सत ना हो तो कथा से बाहर हो जाओ, दूसरे का कनेक्शन काहे खराब कर रहे हो। और मैं एक निवेदन और करना चाहेंगे कि जो भी लोग आते हैं तो इधर उधर नहीं, तो कथा प्रांगण में इतनी जगह पर्याप्त पड़ी है, तो आप सब लोग सामने बैठा करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमेशा व्यास मंच के सामने ही बैठ के कथा सुनो, और बीच में कोई भी, ये बच्चे जितने खड़े होते हैं, यहाँ कोई वरुण नहीं है, ये बताओ पहले हमें। यहाँ यदि कोई वरुण न हो तो बताओ फिर, वो यदि है तो ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं, इधर आ जाओ सब लोग। पहली बात आओ इधर सामने, सब लोग इधर आ जाओ। आप सामने बैठोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा बोलने में। अब तुम साइड में, हमें देखने में भी दिक्कत हो रही है। और जितने यहाँ व्यवस्थापक, ये सबकी भागवत है, और ये समस्त गांव की भागवत है, और सबकी है, किसी एक की नहीं है। हमारा निवेदन ये है, आप सबकी ये व्यवस्था है। और बच्चे बीच में यदि यहाँ कबड्डी खेलें प्रांगण में तो देखो फिर आपको बुरा न लगे, इसलिए बहुत छोटी तो पांडाल है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। हम लोग तो बहुत, आप लोगों का पवित्र आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है आपका, तो खूब बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। अब यहाँ तो हम क्या बताओ, इतने में तुम पे लली लला ना सदे रहे जे दो चार है सो नहीं सदे रहे हैं। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहेंगे, कोई भी बच्चा इस पांडाल के अंदर कोई भी घूमेगा नहीं, यह व्यवस्था जरूर ध्यान रखे। और सब लोगों से कहना, ये कथा सबकी है, और ये मत सोचो कि अरे मेरी थोड़ी है, सबकी है, समस्त गांव की कथा है। तो हम निवेदन करेंगे, क्योंकि कथा प्रांगण में बैठकर यदि आप यहाँ कुछ लाभ न ले सके तो फिर क्या मतलब है 2.5 घंटे बर्बाद करोगे, फिर तो घर ही में आनंद ले। इसलिए क्षमा करना, और समय से, और सभी लोग एक मतलब ऐसे बैठो, और कोई बच्चे शोर भी ना करें, कोई टहल टाल ना करे ज्यादा। पानी जिसको चाहिए, व्यवस्था चाहिए, पानी उठ के एक बच्चे 2 पिलाते रहें, बाकी के सब बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। बोल गोविंद भगवान की। और मन से कथा सुन ले, जो कथा में तुम्हें कुछ पल्ले पड़े, हम बोलते रहेंगे, तुम टाइम पास करते रहो, हमें भी फिर कुछ नहीं है, हम भी चले जाएंगे बोल के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए। तो ये बहुत ही हम लोगों का परम सौभाग्य है। भागवत जी में कहा गया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाही तदोदयते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम चलवते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जीव के करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय